डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में कुछ खास चीज़ें हैं, खासकर जो रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट जो मैं लिखूंगा वो ये है कि हम के को कहते हैं, ये है रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। ये याद रखना, रेट कांस्टेंट, या कहते हैं इसको वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, या कहते हैं इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, लेकिन इसको हम स्पीड कांस्टेंट नहीं कह सकते। स्पीड कांस्टेंट ये नहीं कह सकते। क्यों स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये है ना रेट कांस्टेंट। रेट जो रहता है, रेट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आना? स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये याद रख लेना। ये होगी एक बात। दूसरी बात, जो यूनिट रहता है, यूनिट ऑफ के, वो क्या लेते हैं हम? वो लेते हैं हम ऐसे कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन रेज्ड पावर लेते हैं हम 1 माइनस n, ये है ना पर सेकेंड। देखो यह हम लेंगे ऐसे मोल पर लीटर रेज्ड पावर 1 माइनस n। ये हमारे पास में जनरल फार्मूला है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, पर सेकंड। अब देखो पर सेकंड जो ना, ये हमेशा पर सेकंड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये याद रखना। ये फिक्स है, यानी जहां पे भी आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखेंगे फॉर एनी ऑर्डर, तो ये जो है ये फिक्स रहेगा, पर सेकंड हमेशा फिक्स रहेगा। क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसलिए मैं पूछता हूँ, खासकर एंट्रेंस में आते हैं, चाहे फिर वो JEE या JEE मेन, IITs या फिर JAM वगैरह, इवन की कभी कभी नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या रहता है? ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में रहता है पावर 1 माइनस n। इससे हम इजीली किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं ना। ये n क्या है? n इज ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने कल देखा या लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा कि जीरो ऑर्डर के लिए इसका यूनिट अलग आएगा, k का यूनिट, ये k का यूनिट है ना, यूनिट ऑफ k, वो अलग आएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग। लेकिन जो भी यूनिट आएगा उसमें पर सेकंड तो फिक्स रहेगा। ये हुई एक बात। दूसरी बात, मोल और लीटर, मोल एंड लीटर, मोल एंड लीटर, ये जो यूनिट है, ये ना मोल पर लीटर, ये हमेशा रहते हैं इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट, यानी कभी भी आपको यूनिट पहचानना है कि ये सही यूनिट है कि गलत यूनिट है, आप ये देख लेना कि उसमें मोल और लीटर का जो पावर है वो बराबर है कि नहीं। वो बराबर होना चाहिए, और विद अपोजिट साइन में बोलूंगा, विद अपोजिट साइन। यानी ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये अगर माइनस है तो ये प्लस होगा, लेकिन होंगे दोनों बराबर। ठीक है, ये याद रख लेना। क्लियर? ये मैं फिर से कह रहा हूं मैं, हम लिखते हैं यूनिट कंसंट्रेशन रेज पर 1 माइनस n पर सेकंड, या मोल पर लीटर 1 माइनस n रेज पर 1 माइनस n पर सेकंड। कंसंट्रेशन के बदले में मैंने लिखा मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये दोनों हमेशा आपस में बराबर रहते हैं, एंड अपोजिट इन साइन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज आपको किसी भी रिएक्शन का जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसका यूनिट निकालना है। आपको रिएक्शन का ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ K इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3/2। 3/2 ऑर्डर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? यूनिट। तो ऑर्डर से आप यूनिट कैसे निकालेंगे? आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो n है ना, n इज एक्चुअली ऑर्डर। समझ में आया? यानी आपको n के बदले में लिखना है यहाँ पे 3/2। सो n इज इक्वल टू 3/2, बाकी सब निकल जाएगा आराम से। कैसे? यहाँ पे ट्राई करते हैं। हमारे पास में इक्वेशन क्या है यूनिट की? यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यूनिट
ऑफ के, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर। यहां तक ठीक है। रेज्ड पावर लिखते हैं हम 1 माइनस एन, यहाँ पे पर सेकंड हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, पर सेकंड ही रहेगा। इसमें अगर आपको दिख गया कि यहाँ पे पर 2 सेकंड है, पर 3 सेकंड, समझ लेना कि ये गलत ऑर्डर दिया है इसने, यानी गलत यूनिट दिया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे हम 3/2 का वैल्यू, तो ये आ जाएगा बराबर मोल पर लीटर, राइट, 1 माइनस 3/2 पर सेकंड, राइट। और समझ में आया, शाबाश। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/2 किसके बराबर आएगा, शाबाश, 2, ये इसको ऐसे भी कर सकते 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, ठीक, डिवाइड बाई 2, वो आ जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, वो आएगा -1 के बराबर, है ना। वो आएगा बराबर मोल पर लीटर रेज्ड पावर -1/2 आएगा। देखो ये ऐसे आएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, है ना, तो वो बराबर आएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, वो बराबर आएगा 2 माइनस 3 यानी -1 डिवाइड बाई 2, राइट। तो -1 डिवाइड बाई 2 आ गया। ये दोनों को पावर है, इसको इसके साथ भी मल्टीपल करो, इसके साथ भी, ये बन जाएगा मोल रेज पावर 1 है ना, तो 1 इंटू -1/2 -1/2 लीटर, -1 इंटू -1 +1/2, और यहाँ पे पर सेकेंड, ये इसका यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ के, राइट। शाबाश। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल यूनिट ऑफ के। मैं आपको कुछ यूनिट्स दिखाता हूँ, उसके बाद में उन पे डिस्कशन करेंगे कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। पहला दिया है इसने मोल क्यूब, ठीक है, लीटर माइनस क्यूब, ये भी ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा दिया इसने -2 सेकंड रेज पावर -2, समझ में आया। देखो ये देखना, यहाँ पे जो सेकंड आएगा ना, ये रेज पावर -1 ही आएगा, यानी पर यूनिट टाइम आएगा, टाइम स्क्वायर नहीं आएगा, समझ में आया ना। सेकंड का जो यूनिट आएगा हमेशा क्या आएगा, रेज पावर -1, ऐसा स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा दिया है यहाँ पे, दूसरा यूनिट दिया है यहाँ पे मोल रेज पावर 5 और लीटर रेज पावर दिया है 2, यहाँ पे दिया है पर सेकंड तो ठीक है, ये इट इज ओके। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट साइन के होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो मैं बोलूँगा इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब और एक क्वेश्चन पूछा है, मैं बोलूँगा ऐसे, ये क्वेश्चन लिखूँगा पहले मैं। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है, मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन ये है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन का डिकम्पोजिशन दिया है, ठीक है, और इसमें दिखाया कि एसीटोन डिकम्पोज होके इथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली रेट देखते हैं तो रेट आता है बराबर रेट कांस्टेंट, मैं यहाँ पे के लिखूँगा, ठीक, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन रेज्ड पावर 5/2, यानी इसका ऑर्डर जो है ये आएगा, समझ में आया ना। आपको निकालना यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के क्या होगा वो निकालना आपको। सबसे पहले देखना इसका ऑर्डर क्या है। देखो ऑर्डर यहाँ से दिख गया हमें, ये तो आसान है ना। ऑर्डर कितना है 5/2, तो मैं लिखूँगा आंसर, अगर मैं लिखना चाहूँ या सोल्यूशन, तो मैं लिखूँगा n जो है हमारे पास में ऑर्डर वो है 5/2 के बराबर। अब यूनिट ऑफ देयरफॉर यूनिट ऑफ के निकल ही जाएगा, यूनिट ऑफ के वो किसके बराबर रहता है, वो रहता है मोल, है ना, पर लीटर
पर लीटर रेज्ड पावर 1 माइनस n पर सेकंड, ये है ना, ये है यूनिट। अब यहाँ पे आपको पुट करना है n का वैल्यू। n का वैल्यू कितना आता है 5/2, तो वो आएगा बराबर मोल पर लीटर रेज्ड पावर 1 माइनस 5/2, ठीक। वो आएगा 2 × 1 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, वो आएगा बराबर 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, राइट। तो वो आएगा -3/2, है ना। तो पर सेकंड साइड में लिखते हैं, वो बराबर आएगा मोल पर लीटर रेज्ड पावर -3/2 पर सेकंड। अब ये -3/2 जो है ना, ये दोनों को पावर है, इसको भी पावर, इसको भी। -3/2 इंटू दिस वन, ये आएगा मोल रेज पावर -3/2, और माइनस इंटू माइनस प्लस लीटर 3/2 पर सेकेंड, राइट। ये आ गया यूनिट ऑफ की। समझ में आया? तो बहुत ही आसान है ये, राइट। शाबाश। तो ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस थे। एक्चुअल में मुझे आपको बताना था कि ऑर्डर वगैरह कैसे निकालते हैं और यूनिट जो है वो किस तरह रह सकता है। समझ में आया ना। और ऑर्डर का मैंने आपको बताया, ऑर्डर ये भी याद रखना, ऑर्डर कैन बी इंटीजर या होल नंबर बोलूँगा, यानी ये प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 या फ्रैक्शंस में भी रह सकता है। समझ में आया ना। और याद रखना, जनरली जो ऑर्डर रहता है, जी मैं नेक्स्ट पेज बताऊंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहता है, मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रहता है। ये थ्योरेटिकली हम नहीं निकालते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली कहाँ पे निकालते वो बताऊंगा मैं आगे। एक्सपेरिमेंटली, सो इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। थ्योरेटिकली कहाँ मिल जाता है, मिल जाता हमें कुछ कुछ जगह, लेकिन वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखो कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ये हम ऐसे तुक्के से नहीं मारते, ठीक है। और स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ये हो गई बात एक। दूसरी बात, ऑर्डर प्लस माइनस फ्रैक्शन 0 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। ऑर्डर प्लस माइनस फ्रैक्शन 0 कुछ भी रह सकता है। लेकिन जनरली जो देखा जाता है, जनरली ऑर्डर जो रहता है, ऑर्डर वो 3 से ज्यादा नहीं रहता। जनरली ऑर्डर इज नॉट ग्रेटर देन 3। ये बात याद रख लूंगा, मैं बोल रहा हूं जनरली, ठीक है। अब मैं थ्योरेटिकली बोलता हूं, थ्योरेटिकली सपोज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है हमें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स जो हम करते हैं, न्यूमेरिकल्स फॉर न्यूमेरिकल्स, उसमें तो कुछ भी डाल सकते न्यूमेरिकल्स के लिए। उसमें ऑर्डर 10,000 तक भी हो सकता है। समझ में है ना। क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, उसका प्रैक्टिकल के साथ में कुछ लेना देना नहीं है, वो हम ऐसे समझने के लिए कहते हैं वहाँ पे। क्लियर? तो ये बात याद रखना कि ऑर्डर जो रहता है, ऑर्डर जनरली लेस देन 3 ही रहता है। अब जो थ्योरेटिकली या फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस हम ऑर्डर कभी कभी 1000 भी निकालते हैं, 10,000 भी निकालते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्लियर? समझ में आया ना। तो आज फिलहाल यहाँ तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।